आप सब क्या एक होके टेररिज्म के अगेंस्ट खड़े नहीं हो सकते? क्या हिंदुस्तान अकेले ही लड़ेगा? अकेले ही हम ठेकेदार हैं टेररिज्म के लिए लड़ने के? देश के लोग जो आपके साथ खड़े हैं, जिन्होंने आज आपको बनाया है, बीसीसीआई हो या ये क्रिकेटर्स हो, उनको हम ही लोगों ने बनाया है, हमने, आपने, हम जैसे लोग ही मिलके उनको बना रहे हैं, आप उनके साथ नहीं खड़े हो रहे। ये शर्म की बात है एक तरीके से। ज़ीरो के बराबर वो देश है, उस देश का कोई वजूद नहीं है। उस देश को हम बॉयकॉट नहीं कर सकते। ₹1 भी जो पाकिस्तान जाता है, वो सिर्फ़ टेररिज़्म में यूज़ होता है। कल को दूसरा शुभम, दूसरा पहलगाम, दूसरा 26/11 नहीं होना चाहिए। पीएम ने डायरेक्टली इंडिया-पाकिस्तान मैच मना किए थे कि नहीं होंगे। मैम 22 अप्रैल की कहानी आप हमें पूरी बता सकते हैं? पहले तो उसने अपनी AK-47 दिखाई नहीं। छुपा के उसने मुझ हमसे पूछा कि हिंदू हो या मुसलमान? दोबारा चिल्ला के पूछा, हिंदू हो या मुसलमान, मुसलमान हो तो कलमा पढ़ो। क्या आप अभी भी कश्मीर कश्मीर जाने के लिए हिम्मत रखते हो? बीते 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला होता है। कई मासूम लोग अपनी जान गंवा देते हैं। हिंदुस्तान में लोगों के अंदर आक्रोश देखने को मिलता है। महीने बीतते हैं और फिर भारत अपना बदला ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान से ले लेता है। लोगों में कुछ महीने बीतने के बाद गुस्सा कम होने की बजाय और बढ़ जाता है। बढ़ता इसलिए है क्योंकि भारत की जनता ये सवाल करती है कि जिस पाकिस्तान ने आतंकी हमला कराया भारत में, अब उसके साथ क्रिकेट मैच खेलने की जरूरत क्यों पड़ी? आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आज ही के दिन भारत और का पाकिस्तान के साथ एक और मैच है। आपको बता दें वो मैच एशिया कप का है, सुपर 4 में ये मुकाबला होना है, T20 मैच है। आज हमारे साथ शुभम द्विवेदी जी की वाइफ हैं ऐशान्या जी। उनसे बात करेंगे जो उस समय पहलगाम हमले के वक्त मौजूद थी और शुभम जी ने अपनी जान गंवा दी थी इस आतंकी हमले की वजह से। मैम बहुत-बहुत स्वागत है आपका और बहुत-बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे लिए। हम समझ सकते हैं कि मैम ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता है कि इस समय आप हमसे बात कर सकें, बट बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। मैम शुरू से अ, पहले बात करते हैं, क्रिकेट मैच से ही पहले बात करते हैं कि आप अपनी बात प्लीज़ आगे रखिए कि जब भारत के खिलाड़ी सेम उसी मैदान में उतरते हैं, जब पाकिस्तान के लोग भी उसी जगह होते हैं, तो सवाल जब पूछते हैं ना, मीम पेजेस भी जब ये लिखते हैं ना कि मैच तो खेल रहे हो आप, पर आप उनसे पूछो जिनके परिवार पे गुजरी थी, तो हमने सोचा कि यही हम आपसे समझ सकें। सबसे पहले तो मुझे एशिया कप में जो लोग पाकिस्तान को इंक्लूड किया है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो मुझे उन्हीं से है। क्या आप देख रहे होंगे, मैं अभी 2-3 दिन से न्यूज़ फ़ॉलो अप कर रही हूँ, तो हर दूसरे दिन पाकिस्तान टीम कुछ ना कुछ नाटक क्रिएट कर ही रही है, कुछ ना कुछ फस क्रिएट कर ही रही है। आई कीप रीडिंग एवरी नाउ एंड देन, वो कुछ करते हैं, एम्पायर हटा दो या इससे प्रॉब्लम है या उससे प्रॉब्लम है, आई एम सीइंग दिस। अग मतलब फिर भी आप जानते हुए पाकिस्तान इस तरीके का प्रोपेगेंडा, इस तरीके के इश्यूज़, इस तरीके के नाटक फैलाता है। पहले तो उन्हें इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहिए था। एक देश जिसको ग्रे ज़ोन में जाना चाहिए, उस देश को आप एशिया वर्ल्ड कप में इंक्लूड कर रहे हो। ये तो जिन्होंने उन्हें इंक्लूड किया, मुझे सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ा उन्हीं से है प्रॉब्लम कि क्यों? पाकिस्तान क्यों? आप सब क्या एक होके टेररिज्म के अगेंस्ट खड़े नहीं हो सकते? क्या हिंदुस्तान अकेले ही लड़ेगा? अकेले ही हम ठेकेदार हैं टेररिज्म के लिए लड़ने के? बहुत सारे और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे टेररिज्म फैला रखा है पाकिस्तान ने, तो हर एक को आज खड़ा होना चाहिए था साथ में। सबसे पहले चीज़ तो मेरा वही है। दूसरा है कि हम आज के टाइम पे ना ये बहुत पैसे को लेके बहुत ज़्यादा, धर्म के ऊपर भी पैसा, देश के ऊपर भी पैसा, वो आने लगा है शायद लोगों के अंदर। लोग भूल चुके हैं कि एक दिन बस मर के चले जाते हैं और नहीं बचता कुछ भी। और अगर आप कुछ कर सकते हो जीते जी, तो क्यों ना आप अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लोग जो आपके साथ खड़े हैं, जिन्होंने आज आपको बनाया है, बीसीसीआई हो या ये क्रिकेटर्स हो, उनको हम ही लोगों ने बनाया है, हमने, आपने, हम जैसे लोग ही मिलके उनको बना रहे हैं, आप उनके साथ नहीं खड़े हो रहे। ये शर्म की बात है एक तरीके से कि आप अपने देश के साथ नहीं खड़े हो सकते, आप पैसे को इतना ज़्यादा महत्व दे रहे हो कि क्रिकेट से आपका जो पैसा आता है, वो कहीं न कहीं उस वो इतना बड़ा अमाउंट है कि उसमें आप देश की नेशनैलिटी भूल चुके हो, अपने देश के साथ खड़ा होना भूल चुके हो, नेशन फर्स्ट ये भूल चुके हो। मैम 12 फरवरी 2025 को आपकी शादी हुई थी। अ, जी। वो तस्वीरें वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे पहलगाम हमले के बाद, जिसमें शायद आप लोग गन चला रहे थे, क्रैकर्स वाली जो गन थी, कोल्ड फायर वाली, जिस और वो फोटोज ऑल हाँ, ओवर हाँ। इंडिया वायरल हुई थी।
उसके बाद फिर से वो क्रिकेट मैदान पे जाकर के इंडिया के साथ मैच होने लगा। लोगों ने सवाल एक ये करा उस समय कि सिर्फ क्रिकेट मैच ही क्यों? ऐसे आपको बहुत सारे जितने भी स्पोर्ट्स हैं जिसमें नीरज चोपड़ा भी खेलते हैं, जेवलिन थ्रो हो गया, सबको बॉयकॉट करना चाहिए। सिर्फ आप क्रिकेट को ही क्यों चूज कर रहे हो? और इसको आप कब तो तक कर सकते हो? देखिए, जैसे मैंने कहा, उस उस देश को ही ग्रे ज़ोन में जाना चाहिए। आज ये सिर्फ़ हिंदुस्तान, इंडिया का मैटर नहीं है। मेरे को तो पूरा वर्ल्ड वाइड रिक्वेस्ट है, क्यों हम एक साथ खड़े होके हमें मालूम है टेररिज़्म कहाँ से आता है। हम साफ देख पा रहे हैं, अंधे नहीं हैं हम, कि टेररिज़्म मात्र एक वही देश है जो फैलाता है, उसका हर एक पैसा उसी में जाता है, हर एक चीज़ उनकी टेररिज़्म में, उनकी जो खुद की आर्मी है, वो भी कहीं न कहीं उन्हीं टेररिस्ट की बनी हुई आर्मी है। आप और हम जानते हैं। उसके बाद भी अगर हम लोग ये नहीं समझ पा रहे, ये देश, ये दुनिया के लोग ये नहीं समझ पा रहे कि उस पूरे ही उनको ही पूरा ग्रे ज़ोन में डाल देना चाहिए, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे वर्ल्ड कप्स हो, चाहे एशिया कप हो, एनी एक्स, वाई, ज़ेड। पाकिस्तान शुड बी बॉयकॉट फ्रॉम एवरीवेयर। इट्स नॉट जस्ट एशिया कप, इट इज़ एवरीवेयर। और अगर बाकी देश मिल के ये कदम नहीं उठा पा रहे हैं, तो क्यों ना हम वो देश पहला बने जो पाकिस्तान को हर एक लेवल पे बॉयकॉट करना शुरू करें। शायद हम करेंगे आज, कल हम ऐसा 2 देश और खड़े होंगे, 3 और खड़े होंगे, ऐसे एक-एक करके सब खड़े हो सकते हैं। कहीं न कहीं हर एक देश कहीं कभी ना कभी टेररिज़्म से जूझ चुका है, जूझ रहा है। आज भी आप कई देश में देख रहे होंगे, आए दिन टेररिज़्म का कुछ ना कुछ उठता रहता है मुद्दा। क्यों नहीं हम एक साथ खड़े हो सकते? क्यों अब इंडिया में मैं एक घर में बैठ के अगर ये समझ सकती हूँ कि बॉयकॉट करना चाहिए हमें पाकिस्तान को हर एक लेवल पे, तो इतने बड़े-बड़े लेवल पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो देश चला रहे हैं, दुनिया चला रहे हैं, क्या उन्हें ये चीज़ नहीं समझ में आ रही? एक छोटा देश है, ज़ीरो के बराबर वो देश है, उस देश का कोई वजूद नहीं है, उस देश को हम बॉयकॉट नहीं कर सकते। ये नहीं समझ में आता मुझे, क्या डर है पाकिस्तान से लोगों को? किसी लायक नहीं है वो देश, उस देश से डर के बैठे हुए हैं कि नहीं बॉयकॉट कर पा रहे हैं। हमारे ही लोग बॉयकॉट नहीं कर पा रहे हैं। क्या रीज़न है मुझे नहीं समझ में आता। मुझे बस ये समझ में आता है कि ₹1 भी जो पाकिस्तान जाता है, वो सिर्फ़ टेररिज़्म में यूज़ होता है। कल को दूसरा शुभम, दूसरा पहलगाम, दूसरा 26/11 नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आज आपसे बात कर रही हूँ, इसलिए मैं हर मीडिया से बात कर रही हूँ, इसलिए मैं शायद बोल रही हूँ। वरना मेरे को भी नहीं फ़र्क पड़ रहा होता, लेकिन मैं चाहती हूँ ये दोबारा नहीं होना चाहिए। वो लोग जो सवाल करते हैं कि हम उनको मैच हरा करके जवाब देना चाहते हैं कि देखो हम तुमसे डरे नहीं। आई डोंट नो व्हाई। डराने के लिए, हराने के लिए आर्मी है। और हमने आप अपनी इंडियन आर्मी को पूरा अपना वो दे रखा है कि आप हमें प्रोटेक्ट करते हैं। इंडियन आर्मी हमें प्रोटेक्ट ये खेल, गेम, क्रिकेट, एनीथिंग एक्स, वाई, ज़ेड। इट्स नॉट द प्रोटेक्शन लेयर, इट्स जस्ट पैसे का पैसे कमाने का ज़रिया, बस। लड़ना है ना तो जो बॉर्डर में बैठ के जो लोग लड़ रहे हैं, जो जो सेल्फलेसली हमारे लिए लड़ रहे हैं, वो लड़ते हैं, वो देश में खड़े होके जवाब देते हैं। ये मैच हराने से आप कौन-सा जवाब दे रहे हो? उसके बाद हैंडशेक कंट्रोवर्सी हुई, आपने बताया जैसा कि क्या लगता है कि सिर्फ हैंडशेक ना करना ही सफिशिएंट था? देखिए, बीसीसीआई ने तो अपने क्रिकेटर्स को अंडर द बस डाल ही दिया। बीसीसीआई के एक भी ऑफिशियल हैंडल्स वहाँ पहुँचे नहीं थे। आपने तो छोड़ दिया इंडियन क्रिकेटर्स को वहाँ पे कि भाई तुम तो खेलने जा रहे हो। यहाँ पे बॉयकॉट शुरू हुआ, यहाँ पे हर देश का मैं इस देश के हर एक कोने में जानती हूँ, हर एक बंदा खड़ा हुआ था बॉयकॉट के लिए। ह मैं नहीं कह रही पूरा 100% लोग खड़े हुए थे, बट एट लीस्ट देयर वर 60% लोग जो खड़े थे बॉयकॉट के लिए। कहीं न कहीं वो बात उन क्रिकेटर्स के मन में भी उनको पता चली होगी, उन्हें भी दिखी होगी थ्रू मीडिया, थ्रू न्यूज़। तो लास्ट मोमेंट में उनको जो सही लगा उन्होंने किया, क्योंकि बीसीसीआई तो पहुँची ही नहीं ना वहाँ पे, बीसीसीआई के तो हैंडलर्स वहाँ पहुँचे ही नहीं। वो बेचारे वहाँ पहुँच गए खेलने के लिए, तो अब कुछ तो करेंगे ना, वापस आके इन्हीं देशवासियों से हाथ मिलानी है ना उन्हें। तो उनके बस में जो था लास्ट मोमेंट, वो उन्होंने किया। चाहे वो हैंडशेक अवॉइड करना हो, चाहे वो जो भी है उन्हें हार्ड टाइम देना, व्हाटएवर। इट वाज़ द क्या बोलते हैं मतलब वो तो सोचने की भी ज़रूरत नहीं थी। अगर वो ये कर भी कर लेते ना तो शायद बहुत ही ज़्यादा
अगेंस्ट हो जाती पूरी पूरी 100% इंडियन उनके अगेंस्ट होते हैं। अभी तो फिर भी 60% अगेंस्ट है, जो मेरे साथ, आपके साथ खड़े हैं, कह रहे हैं कि हाँ, बॉयकॉट होना चाहिए पाकिस्तान मैच। जब शुभम जी शहीद हुए थे, उसके बाद तो बहुत सारे लोग आपसे मिले आकर के, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी थे, जी, सीएम योगी भी जी। थे। दोबारा अगर आपकी कभी मुलाकात होगी तो आप ये मुद्दा ज़रूर उठाएँगे उनके आगे कि इंडिया ने मैच क्यों खेला? देखिए, ये मुद्दा अगर मीडिया में उठाया गया है, मैंने उठाया है, तो ये उनके पास तक बात पहुँची तो होगी। न्यूज़ तो सभी देखते हैं। तो उन्हें पता तो है कि ये मुद्दा मैं उठा रही हूँ, ये मैं या फिर देश का कोई और इंसान उठा रहा है या फिर उस देश के हर एक कोने से सब मैं बता रही हूँ। मुझे इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में इतने डीएम्स आए हैं ना, लोग सिर्फ़ ये बोल रहे हैं कि मैं बॉयकॉट कर रहा हूँ और मेरे साथ जितने भी लोग हैं, मैं सबको बॉयकॉट करवा रहा हूँ ये मैच। अगर लोग खड़े हो रहे हैं ना, तो सर ये सही चीज़ के लिए खड़े हो रहे हैं। पूरी देश की जनता पागल नहीं है। मैं समझ रही हूँ मैंने अपना पति खोया है, शायद 1% मेरे इमोशंस की वज़ह से मैं बोल रही हूँ, लेकिन अगर ये देश के हर एक कोने से लोग खड़े होके बोल रहे हैं, तो वो उस देश के लिए बोल रहे हैं। वो तो शुभम को जानते भी नहीं थे, वो तो इस देश को जानते हैं। उस देश में ये देश पाकिस्तान को देखना नहीं चाहता है, वो इसलिए बोल रहे हैं। तो अगर पता नहीं मुझे मौका मिलेगा उनसे दोबारा मिलने का, वही एक बार ही मैं मिली हूँ सीएम सर जब आए थे यहाँ पे शुभम के लास्ट राइट्स पे एंड जब पीएम सर आए थे एक बार यहाँ कानपुर हमसे मिलने, दैट्स द ओनली वन टाइम जब मैं दोनों से मिली हूँ। कभी पता नहीं मौका मिले, नहीं मिले, मिलता है तो सवाल बहुत है, सिर्फ यही नहीं बहुत से सवाल हैं। बहुत से धन्यवाद भी हैं, सिर्फ सवाल नहीं है, बहुत सी चीज़ों में मुझे थैंक यू भी बोलना है। एक स्टैंड जो 15 दिन के अंदर लिया गया ऑपरेशन सिंदूर, ये भी बहुत बड़ी बात थी। इसके पहले की कई गवर्नमेंट आई गई हैं, 26/11 इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके अगेंस्ट तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी हमारे पीएम आज हमारे साथ खड़े हैं, उन 26 फैमिली का बदला उन्होंने लिया है ऑपरेशन सिंदूर के लिए। अब क्या रीज़न है कि पाकिस्तान के साथ हम मैच खेल रहे हैं, बीसीसीआई क्यों खेल रही है? ऑल्दो पीएम ने डायरेक्टली इंडिया पाकिस्तान मैच मना किए थे कि नहीं होंगे। ये अब घुमा के क्या बीसीसीआई का मिडल वे निकला है, आई हैव नो आइडिया। आई जस्ट नो कि कोई भी रीज़न इतना बड़ा नहीं हो सकता जो आपके देश से पहले आए। मैम 22 अप्रैल की कहानी आप हमें पूरी बता सकते हैं? क्योंकि उससे पहले का हमने वीडियो देखा है जब आप लोग रात में बैठे थे, ऊनो खेल रहे थे साथ में, और फिर अगले दिन जो हुआ था, वो पूरी स्टोरी अगर आप हम लोगों को बता सकते हैं उस टाइमलाइन के थ्रू एक। ऑल्दो सबको पता है सब कुछ। मैं आपको एक बहुत कोइंसिडेंट से बताती हूँ। हम 20 अप्रैल रात में 8:30-9 बजे हम सब पूरी फैमिली क्योंकि हम 11 लोग गए थे, पूरी फैमिली गई थी साथ में। तो हम सब बैठे हुए थे एंड वी वर सपोज्ड टू गो पहलगाम ऑन 21st बट वो गंडोला राइड्स होते हैं ना गुलमर्ग में, तो उसकी टिकट्स हमारी 20 अप्रैल को हमारी रात में उसकी टिकट्स हुई एंड बाय चांस हमें 22 की टिकट ना मिल के 21st की टिकट मिली थी गुलमर्ग की। सच अ कोइंसिडेंट कि मुझे समझ में नहीं आता है व्हाट क्या पावर ऊपर क्या काम कर रहा था, कौन-सा पावर काम कर रहा था जो इस सिचुएशन, इस अटैक का हम पार्ट बन गए क्योंकि हमारी आइटिनरी के अकॉर्डिंग हम 21st को पहलगाम जा रहे थे एंड देन 22nd को गए बिकॉज़ ऑफ द लास्ट मिनट चेंजेस। ए एवरी डे आई जस्ट गुस्सा आता है मुझे कि क्यों वो लास्ट मिनट चेंज हो गया। शायद हम वो चेंज ना करते, तो हम 21st को चले जाते बट कहते हैं ना ऊपर वाले का जब बस चलता है तब किसी का नहीं चलता। एंड ऑन 22nd हम 2:20 पे पहुँचे थे ऊपर। वो भी हम शायद 15 मिनट लेट पहुँचते या 15 मिनट जल्दी पहुँच के इतने बजे तक वहाँ से निकल लेते तो भी हम सेफ होते। हम 2:20 वहाँ पहुँचे थे, 2:28 अराउंड पे शुभम ने अपने फादर को से फ़ोन पे पापा जी से शुभम ने बात करी थी कि पापा बस हम लोग 15 मिनट में नीचे आएँगे, 2:25 के अराउंड। एंड ये कन्वर्सेशन खत्म हुई है, मैं और शुभम बैठे थे अगल-बगल एंड मेरी सिस्टर थोड़ी दूर पे बैठी हुई थी, तो वो मेरी सिस्टर को चिढ़ा रहे थे किसी बात पे, ऐसे जीजा-साली वाली नोक-झोंक चल रही थी। और हम लोग सब वी वर हैविंग अ गुड टाइम। किसी को इवन नॉट जस्ट अस जितने लोग थे वहाँ एटलीस्ट 300 से 400 लोग थे, उस वैली पे उस समय, जहाँ पे ये हुआ है पूरा अटैक।
एवरीबॉडी वाज़ हैविंग अ गुड टाइम, कोई फ़ोटो खिंचवा रहा है, कोई रोपवे पे वो कर रहा है, आपने वीडियोज़ भी देखे होंगे। एवरीबॉडी वाज़ जस्ट इन्वॉल्व्ड, हम इतना प्यारा व्यू था कि व्यू को देख रहे थे। हमें पता ही नहीं चला नेक्स्ट सेकंड कौन बंदा हमारे पीछे से आके उसने हमसे सबसे पहले यही पूछा, पहले तो उसने अपनी AK-47 दिखाई नहीं, छुपा के उसने मुझ हमसे पूछा कि हिंदू हो या मुसलमान? फिर हमें समझ में नहीं आया कि अचानक से कोई आके हमसे ऐसे कैसे पूछ रहा है, क्या बात है, क्या नहीं? एंड बिकॉज़ वी वर हैविंग अ गुड टाइम तो हमने हँसते हुए उसको जवाब दिया, "क्या हुआ भैया?" तब उसने अपनी AK-47 शुभम के सर पे रख के दोबारा चिल्ला के पूछा, "हिंदू हो या मुसलमान, मुसलमान हो तो कलमा पढ़ो।" तब भी हमें आइडिया नहीं था, हमें हम और आप सर नहीं आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे कि ये AK-47 है या फिर वो गुब्बारे मारने वाली वो गन्स हैं। नहीं समझ पाएँगे, हमने नहीं देखी है। आपने हमने नहीं देखी है सामने बैठ के, हम नहीं जानते वेपन्स, हम ना नॉर्मल देश के नॉर्मल नागरिक हैं। हमें नहीं मालूम कि क्या रियल गन और आर्टिफ़िशियल गन में क्या अंतर है। हमने दोनों ने बोला, शुभम ने भी बोला हम हिंदू हैं। नेक्स्ट मोमेंट ही वाज़ शॉट। इट वाज़ जस्ट 5 सेकंड, 5 सेकंड की कन्वर्सेशन में दिस हैपेंड। आई एवरी डे आई जस्ट 5 सेकंड कन्वर्सेशन नहीं होती, 5 मिनट पहले हम निकल गए होते। बहुत सारी चीज़ें आती हैं पहले। और एक और बहुत बड़ा चीज़ जो मुझे हिट करता है, सबसे पहला अटैक शुभम को हुआ। सबसे पहली गोली शुभम को लगी। अगर ये कहीं और वैली के किसी और कॉर्नर में होता, क्योंकि हम गेट के इतने पास थे, हमारे पास बहुत ईज़िली एस्केप का टाइम मिलता। लेकिन क्या बोल सकते हैं भगवान को, क्या करना था उन्होंने? नो आइडिया। बस ये गुस्सा आती है कि भगवान ने बनाया, भगवान के लिए हुए लोग होने चाहिए। ये इंसान क्यों इंसान को मार रहे हैं? किस तरीके की घिनौनी सोच है? क्या इनके दिमाग का कीड़ा है? ये इंसान भी हैं कि जानवर हैं, क्या हैं? कैसे आप एक इंसान को मार सकते हो? वो भी उस मैं वाइफ़ हूँ, मेरे सामने मार दिया। बच्चे 4 साल, 5 साल, 7 साल के बच्चे के सामने उनके फादर को मार दिया। आपने ये भी बोला था कि मुझे भी मार दो। सबने बोला था सर, कौन-सी वाइफ़ वहाँ पे ये नहीं बोलेगी, आप बताइए? अपने हस्बैंड को ऐसे देख के कौन नहीं बोलेगा? बट आई हैव एवरीथिंग सो ब्लर इन माय माइंड कि मुझे पता है उसके बाद तो कुछ याद ही नहीं है। मुझे बस ये याद है कि द शुभम फेल ऑन माय लैप, मुझे बस शुभम याद है, कुछ नहीं याद है उसके बाद। वो तो मुझे बाद में मेरी बहन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके बताती है चीज़ें, देन आई रिमेंबर कि हाँ, उन लोगों ने वो लोग चिल्ला रहे थे, जाओ औरतों को चिल्ला-चिल्ला के बोल रहे थे, जाओ अपनी मोदी को बता दो, जाओ मोदी को बता दो। कई फीमेल्स को तो उन्होंने ये बोला, तुम लोग आके यहाँ आतंक मचा रहे हो। अरे! क्या आतंक मचा रहे हैं? एक निहत्थे इंसान बैठ के वहाँ पे अगर एक सुंदर जगह का सिर्फ़ नज़ारा ले रहे हैं, कौन-सा आतंक मचा रहे हैं वो लोग? उस समय हादसे के बाद क्या हुआ था और कितनी देर बाद सिक्योरिटी फोर्सेस आई थी? क्या उससे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे मौजूद थी? मैंने सब जगह बताया है कि वहाँ पे एक जो नॉर्मल गार्ड रखते हैं ना गेट पे, जैसे आप मोती झील जैसे यहाँ पे भी जो पार्क वगैरह गया है, वहाँ मैं गया जाओगे हूँ, ना पार्क मोतीझील के गया हूँ। बाहर सॉरी, तो वहाँ पे एक गार्ड होता है, जो टिकट काउंटर के पास होता है, जो एंट्री एग्ज़िट चेक करता है, वैसा भी नहीं था वहाँ पे। एंड क्योंकि हम वहाँ पे नीचे पहलगाम से लेके ऊपर वैली तक में 1500 लोगों की भीड़ देख रहे थे, इवन उससे ज़्यादा लोगों की भीड़ देख रहे, तो हम इतने अननोटिस्ड हो गए कि हमने ये चीज़ नोटिस नहीं किया कि वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। तो हो सकता है उसका ये एक बहुत बड़ा रीज़न ये है सर कि हमारा ये वहाँ पे लास्ट डे था, एंड एवरी डे एवरीवेयर इन 30 मीटर्स, 50 मीटर्स पे हमने आर्मी फोर्सेस देखी है, सीआरपीएफ के जवान देखे हैं, हर दिन। तो हम उस दिन शायद हमें नज़र में ही नहीं आया कि कोई नहीं था वहाँ पे। एक सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था, जेएनके पुलिस भी नहीं थी, कोई नहीं था वहाँ पे। इट वाज़ जस्ट लोग छोड़ दिए गए थे वहाँ पे, लोग वहाँ पे बस छोड़ दिए गए थे कि जाइए घूमिए, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। यहाँ पे और अगर आपका दूसरा क्वेश्चन, सॉरी अंश, आपका दूसरा क्वेश्चन आई विल आंसर दैट आल्सो, मदद कब आई थी? मदद नहीं आई। मैं पहली विक्टिम हूँ, मैं वहाँ अटैक होने के बाद माय सिस्टर ड्रैग्ड मी डाउन। आई होगी, आर्मी आई है क्योंकि बहुत लोगों को सेव करके नीचे लेके आए हैं, लेकिन
टिल हाफ एन आवर देयर वर नो हेल्प। आधे घंटे तक कोई मदद नहीं थी क्योंकि आधे घंटे मेरे को वैली से नीचे आने में लगे। एंड फिर जब मैं नीचे आई देयर वर 2 जेएनके ऑफिसर्स, उनको मैंने हेल्प माँगा। उनका रिस्पॉन्स मेरे तरफ ये था कि हम कुछ नहीं कर सकते। जबकि मेरी और मेरी बहन, हम दोनों के कपड़े इट वाज़ सोक्ड इन ब्लड। स्टिल द रिस्पॉन्स वाज़ हम कुछ नहीं कर सकते। वो हिम्मत ही नहीं ले रहे थे कुछ करने की। इट वाज़ आर्मी जो लेटर ऑन जिन्हें वो वहाँ जब थी नहीं आर्मी, वहाँ थी नहीं तो उनको जब पता चलेगा वो तब आएँगे, वो तब हेल्प करेंगे। जब वो पहुँच पाए देन दे हेल्प्ड, देयर वर लॉट ऑफ पीपल, देयर आर लॉट ऑफ फैमिलीज़ जिनको एस्केप करने में हेल्प की है आर्मी ने। बस एज़ अ फर्स्ट विक्टिम क्योंकि मेरे साथ शुभम के साथ ये सबसे पहला हुआ था। सबसे पहले हम वहाँ से बाहर निकल पाए, सबसे पहले हम वैली से नीचे आ पाए। तो एज़ अ फर्स्ट पर्सन मेरे पास कोई मदद नहीं आई थी। बट देयर वर पीपल जिनके पास हेल्प आई। बहुत सारे आर्मी वाले लेटर ऑन जब हम निकल रहे थे वैली से बाहर, तो आर्म्ड फोर्सेस आती जा रही थी, वी कुड सी दैट। मुझे कोई हेल्प नहीं मिली, मुझे सिर्फ़ जेएनके मिली एंड दे सेड हम कुछ नहीं कर सकते। आपके सामने वो लोग स्किप करके भागे, मतलब स्किप कर लिए थे टेररिस्ट? सर अंश आई विल टेल यू उस आप समय जब मैं नहीं ऐसा बहुत नहीं बड़ी याद चीज़ होगा, नहीं याद होगा। एग्ज़ैक्टली हाँ। अब कैसे आपको याद ही नहीं रह सकता और इवन ये ना जिस बंदे ने शुभम को अटैक किया ना, वो बंदा नॉर्मल मेरे आप जैसे कपड़े पहना था। वो बंदा बाद में अपनी गन छुपा के अगर लोगों के बीच से भी एस्केप कर जाएगा तो आप पहचान कैसे पाओगे? एंड देयर वर फ्यू एक एक बंदा था उसने आर्मी ड्रेस पहनी थी। कैसे आप पहचानोगे कि ये टेररिस्ट है या ये आर्म्ड फोर्सेस है? ये इतने नीच हैं ये लोग कि आप हमारे देश के वर्दी पहन के अटैक कर रहे हो। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इस सोच को, क्या बोलेंगे इन लोगों को हम? मैं तो कह रही हूँ ना वो जो नहीं पुराने ज़माने में राक्षस होते थे, देन नो अदर देन दैट आज के ज़माने कलयुग के राक्षस यही हैं, मुझे लगता है। ऐसे में कुछ कह मतलब शब्द नहीं रहते हैं जब ये आप राइट, ऐसे सुनते हो, तो लगता है कि अपनी क्या गलती थी, हमारी क्या गलती थी। बिल्कुल। उन 26 लोग की क्या गलती थी? वो तो कश्मीर घूमने गए थे कश्मीर को सेफ समझ के। वो तो वहाँ पे बैठ के व कश्मीर की खूबसूरती का नज़ारा ले रहे थे। क्या लोकल्स। गलती थी उस 7 साल के बच्चे की, जो जिस बच्चे ने अपने फादर को अपने सामने ऐसे देखा, उसका तो ट्रॉमा फॉर लाइफ हो गया। मैं तो 28 साल की हूँ, मैं धीरे अपने दिमाग को शांत करना सीख लूँगी। उस बच्चे के लिए तो ये पूरी लाइफ का स्कार है, वो बच्चा क्या करेगा? मुझे समझ में नहीं आता ये बच्चे कैसे हैंडल करेंगे वो चीज़ें। वो माँ जिसने अपना बेटा, अपना पति दोनों खो दिया। इस अटैक में 18 साल का बेटा 17 साल का बेटा था उनका और उनके हस्बैंड दोनों उसके लिए क्या बचा है? उस वाइफ के लिए, उस माँ के लिए क्या बचा? क्या गलती थी? पहले तो उन 26 की क्या गलती थी? उसके बाद हम हमारी क्या गलती है? हम क्या कर रहे हैं? हम किस तरीके से हम जी रहे हैं? हमारी क्या गलती? और फिर देश में ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम पाकिस्तान से मैच खेलने जाते हैं। लगता है, दुःख होता है, इट रियली हर्ट्स कि क्या हम क्यों? हम क्यों? हम क्यों? क्या हमारी बातें आपको समझ में नहीं आ रही? क्या हम आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं? क्या वो 26 लोग, 26 फैमिली इज़ जस्ट नथिंग फॉर यू? तब गुस्सा आती है। लोकल्स का इन्वॉल्वमेंट कैसा था, मतलब उससे पहले आपको क्या लग रहा है कि लोकल्स ने, जैसे वहाँ पे एक सब वीडियो मेरे वायरल को हुआ था जिप लाइन वाले का, जो तुरंत भेजता है जब नीचे गन शॉट्स चल रहे होते हैं। जी। उस बंदे को रोक लेना चाहिए था ना, गन शॉट जब चले उसे वही नहीं जाने एग्जैक्टली। देना चाहिए था, हाँ। है ना? और ही कुड हैव हेल्प्ड बट नहीं किया। ऑल्सो वहाँ पे जितने भी स्टॉल्स थे, बहुत सारे स्टॉल्स थे, फूड स्टॉल्स थे, गेमिंग स्टॉल्स थे, पीपल वर जस्ट वैनिश्ड, दे वर नॉट देयर। पूरी खाली थी स्टॉल्स। मैगी स्टॉल, मैगी पॉइंट में एक बंदा नहीं दिखा मुझे हेल्प के लिए। आप मैं वही तो बोलती हूँ अगर हर एक इंसान वो 4 थे, 5 थे, अगर जितनी भीड़ थी वहाँ 300-400 भीड़ थी, वो पूरी एक हो के लड़ जाती। वो लोकल्स, वो मुस्लिम्स जो वहाँ से एस्केप कर गए थे, जिन्हें छोड़ दिया गया था, वो सब लड़ जाते, तो शायद ये 26 नहीं होते, लोग कम होते। बट लोग बस हमें छोड़ दिया गया वहाँ पे। देयर वर नो हेल्प, पीपल एस्केप्ड। आल्सो आई एम सो श्योर इवन जब एनआईए इस चीज़ का पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो उन्होंने कई पोनी वाले को पकड़ा भी है, हू हेल्प्ड।
हुँ, जिन्होंने मदद की है इन लोगों के पास वेपन्स ले जाने में या उन्हें ऊपर पहुँचाने में या एक्स-वाई-ज़ेड कैसे? They helped. And then there were locals who gave them shelter and food. Why? किस लिए? क्या पैसों के लिए कर रहे हो आप? तो कल को आपको भी ये मार सकते हैं पैसों के लिए। जब आप उनको आज 2 रोटी दे रहे हो, तो कल को उन्हें कहीं और से 2 रोटी मिलेगी तो वो आपको मार देंगे। क्यों आप नहीं बोल सकते थे कि नहीं ये मेरे देश के खिलाफ है, हम मदद नहीं करेंगे? क्यों आप ये देख के सीधा फ़ोन नहीं कर पाए कि ऐसा-ऐसा हो रहा है, ऐसे-ऐसे लोग हैं, ये आए हैं, आप मदद करिए हमारी? क्या आर्मी आती नहीं? दे आर 24/7 देयर फॉर योर हेल्प। चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो कहीं भी हो। आर्मी वहाँ पे 24 घंटे उन्हीं की मदद के लिए आपने बताया ही नहीं उनसे। आपने तो उन्हें पनाह दे दी, उन्हें रोटी खिला दी, उनका पूरा एग्ज़ीक्यूशन होने दिया। दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। बस वो हाथ नहीं है जिन्होंने गन पकड़ी, बट वो हाथ है जिन्होंने उन्हें खाना खिलाया है। अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ और क्या अब आप उतने स्ट्रॉन्ग हो और दोबारा उस जगह जा करके वहाँ पे उनको लास्ट साइड और रिस्पेक्ट पे कर सकते हो? क्या आप अभी भी कश कश्मीर जाने के लिए हिम्मत रखते हो? बिल्कुल भी नहीं है। कश्मीर जाने की हिम्मत तो एकदम नहीं बची मेरे अंदर। मेरे को मुझे अभी भी बहुत डर लगता है बहुत सारी चीज़ों में। मैं अभी कुछ दिन पहले मैं अभी गई थी बाहर ऐसे ही किसी काम से, रात हो गई थी, तो पटाखों की आवाज़ थी। वो शादी होगी क्या कुछ भी होगा, डोंट रिमेंबर क्या था। पटाखों की आवाज़ थी, इट स्कैर्ड मी। बचपन से पटाखे छुड़ाते आए हैं हम लोग तो, दिवाली तो हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार है, हम और आप तो हमेशा से करते आए। आज वो पटाखे की आवाज़ मुझे डर बैठाल रही है। आई स्टार्टेड ब्रीथिंग हेवीली बिकॉज़ मेरे को समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? इट्स दैट काइंड ऑफ ट्रॉमा जो नहीं जाने वाला। हाँ, क्योंकि शुभम वाज़ वेरी मच ट्रैवलिंग फैन, तो ट्रैवलिंग आई विल डू, फॉर हिम आई विल डू। कश्मीर नहीं जाऊँगी। एंड मैं हर उस इंसान से कहती हूँ जिसे अपनों से प्यार है, अपनों को कश्मीर मत भेजो जब तक कश्मीर का हर एक बंदा ये नहीं कहता कि नहीं हम हिंदुस्तानी हैं। क्योंकि वहाँ के लोग ही नहीं कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, वहाँ के लोग ही कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा नहीं है। वहाँ के लोकल्स कहते हैं सर ये। मैं ये नहीं कह रही है 100% लोकल ऐसा है, बट वहाँ के लोकल अभी भी ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा पार्ट नहीं है, हम हिंदुस्तान के पार्ट नहीं हैं। ये सोच से लड़ने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमें कश्मीर बचाना है, अगर हमें कश्मीर को हिंदुस्तान में वापस से पूरी तरीके से इन्वॉल्व करना है, तो कश्मीर की सोच, वहाँ के उन लोगों की सोच से लड़ने की ज़रूरत है, जो सोच पाकिस्तान के शब्द बोलती है। तो देखिए ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पे इस समय देख रहे हैं, ये तस्वीर कुछ महीने पहले की है जब पहलगाम हमला हुआ था और पहलगाम हमले के बाद की भी तस्वीर हम लगातार स्क्रीन पे लेकर के आ रहे हैं। हमारे साथ अशना जी मौजूद थी, उन्होंने अपनी बात रखी हमारे सामने, तमाम उन सवाल के जवाब भी दिए कि जब कैसा लगता है जब इंडिया जो है पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए मैदान पे उतरती है, कैसा लगता है उस फैमिली को जब जिसने अपना बेटा खोया, जिसने शायद अपना पति खोया और क्या महसूस होता होगा, क्या दर्द महसूस होता होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंश।